नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं SV भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। ज्योतिष की सभा में आज हम बात करेंगे तुला लगन तथा राशि की। शनि का प्रभाव जानेंगे 2027 तक कैसा रहता है। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, शीर्षक देख रहे हैं, भाग्य साथ देगा, धन की वृद्धि होगी। कुछ लोगों के लिए यह करोड़पति, अरबपति, खरबपति के योग तक बनाता है। जी हाँ दोस्तों, यह समय 2022 से लेकर 27 तक का, हालांकि अक्टूबर से 2021 से लेकर ही 2027 तक का समय आप लोगों को उच्च पद देगा, मान प्रतिष्ठा देगा, भोग ऐश्वर्य के चांसेस मिलेंगे, नया जॉब मिलेगा, तरक्की मिलेगी, सुख साधनों में वृद्धि होगी, नया बंगला, भवन, नई गाड़ी, विदेशों में घूमने फिरने के चांसेस। जिन लोगों की शादी नहीं हुई, तुला लगन राशि की बात कर रहा हूँ दोस्तों, उनकी शादी के योग बनते हैं। शनि से प्रभावित होकर आप लोगों को वह ऊंचाइयां मिलेंगी जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। इसकी डिटेल में अभी चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो ज्योतिष अध्ययन कर रहे हैं, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स के साथ जुड़कर सीख रहे हैं ज्योतिष, उनके लिए दो पंक्तियां बता दें, बेसिक्स बता दें ज्योतिष की। तुला लगन राशि वाले लोग होते कैसे हैं? तुला राशि दोस्तों, इसका मालिक आपको बता दें शुक्र ग्रह होता है। शुक्र ऐश्वर्य, सौंदर्य के कारक हैं, ब्यूटी के कारक हैं। संसार में जो भी सुंदर वस्तु है वह शुक्र की देन है। अगर शुक्र ना होते तो संसार कैसा होता, आप इमेजिन कर लीजिए। तो शुक्र एक ऐसे प्लैनेट है जो भोग ऐश्वर्य तो देते ही हैं, सुख देते हैं, धन धान्य देते हैं। कलयुग में तो शुक्र के बिना जैसे कुछ भी नहीं दोस्तों। तो आप लोगों की राशि के मालिक हैं शुक्र, ब्यूटी के मालिक हैं, लव के मालिक हैं, प्यार मोहब्बत के मालिक हैं। जिनका शुक्र अच्छा होता है कुंडली में, मित्र के घर में हो, केंद्र त्रिकोण में हो दोस्तों, मित्रों के साथ हो, तो व्यक्ति वाकई ही भाग्यशाली होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जिनका शुक्र लगन में हो, अपनी राशि में हो, केंद्र त्रिकोण में हो, मित्र क्षेत्री हो, व्यक्ति बहुत आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है। उसकी आंखों में चमक होती है, लोग उससे बात करना चाहते हैं, वह लोगों को अपनी बातों से आकर्षित कर लेता है। शुक्र सौम्य स्वभाव वाला शुभ प्लैनेट है, तो तुला राशि वाले लोग भी ज़्यादातर सरल स्वभाव के, बैलेंस का साइन है ना। जिंदगी बहुत ही सरलता से बिताना चाहते हैं, कोई होच पोच में नहीं रहना चाहते, किसी के साथ ठगी नहीं करना चाहते। अगर इनका शुक्र पीड़ित नहीं है तो ऐसे व्यक्ति स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, सिंपल होते हैं, स्वभाव अच्छा होता है, सरल होता है, दूसरों की कदर करते हैं, लोग इन्हें पसंद करते हैं। ये गुणों की खान है, इनमें मिठास होती है, दूसरों के काम आते हैं, दूसरों के काम करने पर तत्पर रहते हैं, अपना सर्वस्व तक लुटा देते हैं तुला राशि वाले। थोड़े से यह है क्योंकि दार्शनिक होते हैं, वायु तत्व की राशि है। बता दूं मैं आपको, जो भी वायु तत्व की राशि हैं दोस्तों, वह दार्शनिक होते हैं लोग।
कुंभ राशि वाले लोग भी दार्शनिक होते हैं क्योंकि वायु तत्व की राशि है कुंभ भी। इसी तरह से मिथुन राशि, यह भी वायु तत्व की राशि है, ये लोग भी इतने प्रैक्टिकल नहीं होते। इसी तरह से तुला राशि की चर्चा कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकल नहीं होते। ठगी मारना इनके कलयुग है। जब तक आप सेल्फिश नहीं होंगे, ठगी मारना नहीं जानेंगे, या चलिए ठगी तो बहुत बड़ा लफ्ज़ हो गया, अगर अपना काम निकालना नहीं जानेंगे तो लोग आपको तरक्की नहीं करने देंगे। यह कमी आपको सुधारनी होगी। अगर आपके शुक्र पीड़ित हैं तो अच्छी बात है, क्रूर ग्रह के साथ हैं परंतु बलवान हैं शुक्र तो अच्छी बात है। बलवान शुक्र का मतलब अच्छी डिग्रीज होनी चाहिए, अच्छा षडबल होना चाहिए, तो पीड़ित अवस्था में भी आप लोग कामयाब होते हैं अगर शुक्र पीड़ित हो तो। चलिए इसकी डिटेल में चर्चा करते रहेंगे। अभी हम बात करने जा रहे हैं शुक्र जो मालिक है तुला लगन का, इनके मित्र शनि हैं। देखिए, दो डिफरेंट नेचर के ग्रह हैं। एक को ऐश्वर्य पसंद है, भोग पसंद है, मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, ब्यूटी पसंद है। एक को वैराग्य पसंद है। कष्टों के कारक हैं शनि, दुखों के कारक हैं, पर दोनों में मित्रता, नैसर्गिक मित्र माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें, नैसर्गिक वर्ड तो नहीं बोलना चाहिए, यहाँ एस्ट्रोलॉजिकली मित्र माने जाते हैं, क्योंकि शनि अशुभ ग्रह हैं और शुक्र शुभ ग्रह हैं। दोनों की मैत्री, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क है। कमेंट करके बताइए, दोनों अपोजिट नेचर के प्लैनेट भी कैसे मित्र नेचर ने, ऊपर वाले ने कैसे ये दो मित्र बना दिए। जी हाँ दोस्तों, कुंडली में इनसे बड़ा मित्र, एस्ट्रोलॉजी में कहें, इनसे बड़ा कोई मित्र है ही नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं, तुला लगन के लिए शुक्र जिसके मालिक हैं, शनि फोर्थ लॉर्ड फिफ्थ लॉर्ड हैं, केंद्र त्रिकोण के मालिक हैं, तो योग कारक हैं, इसलिए यह इस कुंडली के लिए बहुत शुभ हैं। इसी तरह वृषभ लगन की बात करें, जिसमें शुक्र मालिक होते हैं वृषभ लगन के भी, वहाँ भी शनि 9th और 10th लॉर्ड होते हैं, योग कारक होते हैं, भाग्येश होकर, कर्मेश होकर। तो शनि वहाँ भी शुक्र की कुंडली में, जहाँ पर शुक्र मालिक हैं वृषभ लगन की कुंडली में, तो वहाँ भी योग कारक होते हैं। तो देखिए, यह रिसर्च का विषय है आप लोगों के लिए, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको इसका आंसर मिले तो ज़रूर कमेंट करिए। चलिए अब इसकी विवेचना, विश्लेषण आगे बढ़ाते हैं। 2027 तक आपको कैसे यह राजयोग देंगे शनि, यहाँ शुक्र के जो मित्र हैं। जी हाँ दोस्तों, तुला लगन के लिए शश योग बना रहे हैं आज की तारीख में। वक्री हैं परंतु बलवान हैं, इसलिए आप लोगों को सुख दे रहे हैं, सुख के घर में हैं। कुछ लोगों को प्रॉपर्टी से, शनि से संबंधित अगर आप कामकाज करते हैं, होटल इंडस्ट्री में हैं, क्योंकि चंद्रमा 10th हाउस में है, तो जलीय पदार्थों के साथ आपका बिजनेस हो सकता है। जॉब कर सकते हैं आप बिजनेसमैन हो सकते हैं, सफल बिजनेसमैन हो सकते हैं अगर आपके शनि प्रबल होते हैं। बात लंबी होगी, चलिए हम अपने बिंदु पर आते हैं। शनि फोर्थ हाउस में फोर्थ लॉर्ड होकर बैठे हैं, पंचमेश भी हैं, और यह मार्च 2022 तक इसी स्थिति में रहेंगे।
कुछ दिनों के बाद यह मार्गी हो जाएंगे और यह करीबन 6 महीने मार्गी रहेंगे, मार्च तक। तो इसका मतलब यह है, अगर आप लोगों को अभी तक शशि योग का पंच महापुरुष राजयोग जो बना रहे हैं शनि आप लोगों के लिए, आप लोगों की राशि के लिए, लगन के लिए, गोचर में, ट्रांजिट में, आज की डेट में अगर आपको ऐसा फल नहीं मिला, अच्छा फल नहीं मिला, तो यह सितंबर के बाद आप लोगों की झोलियां भरने वाले हैं। धन की बरसात जरूर होगी, मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। अगर आप शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, कोयले, लोहे, पेट्रोलियम पदार्थ से, बिल्डर्स हैं, प्रॉपर्टी से कंसर्न्ड है आपका बिजनेस, मशीनरी, लेबर से कंसर्न्ड है आपका बिजनेस, तो यह शनि आप लोगों को निश्चित तौर से कामयाबी देंगे। हाँ, इनकी दृष्टियाँ देख लें। अभी तक जब वक्री होते हैं, यहाँ पर कुछ लोगों को कोर्ट कचहरी में कर्जे के कारण, बीमारी के कारण दिक्कत जरूर दी होगी। पिछले कुछ महीनों में जब से वक्री हुए, मई जून आप लोगों का दुरुस्त नहीं गया होगा। कार्य क्षेत्र को भी सप्तम दृष्टि से देखते हैं तो कार्यस्थल को लेकर भी चिंता रही होगी। लगन को देखते हैं तो आपका प्रभाव भी कुछ क्षीण हुआ होगा। सोसाइटी में आपका ऑरा कहीं कम ना हुआ हो, ऐसे चांसेस बन जाते हैं जब वक्री शनि रहते हैं। परंतु अब बली हो चुके हैं, यौवन अवस्था में हैं, मुदित अवस्था में हैं, तो ऐसे शनि इतना प्रताड़ित नहीं करने वाले, क्योंकि है तो अपनी राशि में। सुखों में अब वृद्धि करेंगे। और जैसे ही सितंबर निकला, मार्गी होने से पहले शनि ऐसे प्लैनेट हैं 15-20 दिन पहले ही आपको मार्गी होने का एहसास हो जाता है। या यूँ कहें, जिनके लिए यह नेगेटिव चले आ रहे थे वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। तो अगस्त का महीना है ले देकर आपके लिए थोड़ा संयम रखने का। सितंबर से आशा की किरणें आपको दिखाई देने लग जाएंगी और मार्च 2022 तक वह ऊंचाइयां देंगे शनि, 4th हाउस से रिलेटेड, क्योंकि 4th हाउस में बैठे हैं, 5th हाउस के मालिक हैं। शेयर मार्केट वालों को ऊंचाइयां देंगे। जी हाँ दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो स्टूडेंट बैठना चाहते हैं उनको सक्सेस देंगे। जो बिल्डर्स हैं, कॉलोनाइजर्स हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, उनको ऊंचाइयां देंगे, उनको सक्सेस देंगे। नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं आप अक्टूबर के बाद। पॉलिटिक्स में हैं तो निश्चित तौर से आपको उच्च पद के लिए मनोनीत किया जा सकता है, परंतु यह अक्टूबर के बाद होना संभव है अगर आपकी दशा अंतरदशा, जी हाँ दोस्तों, विंशोत्तरी महादशा अंतरदशा भी शुभ प्लैनेट की है, खासकर बुध, शुक्र और शनि की, और ये अच्छी पोजीशन में है, मित्रवत बैठे हुए हैं, तो आप लोगों को फ़ायदा ही फ़ायदा। सॉरी। अभी बात करते हैं 2022 के बाद जून 2024 शनि यहाँ पर रहेंगे पंचम स्थान में। यह भी अपनी राशि है, कुंभ राशि है। आप थोड़े से दयालु स्वभाव के जरूर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस अवधि में 2024 जून तक आपको सतर्क रहना चाहिए। अगर आपके मैरिज लाइफ के संबंध अच्छे नहीं हैं तो भी आपको सतर्क रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ से शनिदेव की तीसरी दृष्टि सप्तम स्थान के ऊपर है, तो दिक्कत हल्का फुल्का दे सकती है। ऐसा भी होता है, नई नई शादी होती है और पता चलता है मियाँ जी की ट्रांसफ़र किसी दूसरे स्टेट में हो गई, तो एक किस्म का कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो जाता है। नई शादी होने के बावजूद, मियाँ बीवी के अच्छे रिलेशंस होने के बावजूद भी कई बार ऐसा मौका आता है कि हस्बैंड को जॉब के चलते या बिजनेस के चलते दूसरे स्थान पर सालों साल रहना पड़ जाता है। ऐसी कुंडलियां देखी हैं मैंने। उदाहरण के लिए आपको बता दें, अभी किसी मेरे क्लाइंट से बात हो रही थी, तो वह चाइना में जा फंसे हैं। कोविड में आना जाना भी अलाउड नहीं है। यंग कपल का ये हाल,
बच्चे परेशान इंडिया में, पति परेशान चाइना में। तो शनि ऐसा कर देते हैं जब सप्तम स्थान के ऊपर दृष्टि हो। परंतु क्योंकि अपने घर में हैं, जी हाँ दोस्तों, और फैमिली के घर को देख रहे हैं, 10वीं दृष्टि इनकी दूसरे घर को पड़ रही है, तो आप लोगों को धन की कमी नहीं होगी। फैमिली के साथ कनेक्शन तो बना ही रहेगा। कुल मिला के आप लोगों के लिए आने वाला यह समय 2024 जून तक का कॉम्पिटिशन्स में सक्सेस, परिश्रम अगर आप करने वाले हैं तो आपको तरक्की दर तरक्की मिलती रहेगी। अगर आप हार्ड वर्कर हैं, कहें तो मेहनती इंसान हैं, तो आप काफ़ी सक्सेस पाएंगे। लाभ की कमी नहीं होगी क्योंकि लाभ स्थान को भी देख रहे हैं। हालांकि सूर्य की राशि है, परंतु काल पुरुष की कुंडली में 11वें घर में कुंभ राशि आती है, तो यह इनका अपना घर होता है। 11वें घर पर वैसे भी क्रूर ग्रहों का उपचय स्थान है दोस्तों, सूत्र याद रखें। उपचय स्थान के ऊपर क्रूर ग्रहों की दृष्टि अच्छा फल भी कर दिया करती है। हाँ, भाइयों को कष्ट हो सकता है, आपके बड़े भाइयों को, बहनों को कष्ट हो सकता है, उनके साथ मन मुटाव ना हो जाए, इसका ख्याल रखें। कंपटीशंस के अलावा शेयर मार्केट में आपको लाभ होगा 2024 जून तक। अगर आप मनोरंजन के एरिया में हैं, एंटरटेनमेंट फील्ड में हैं, कला के क्षेत्र में हैं, क्योंकि लग्नाधिपति आपके शुक्र हैं, कला के क्षेत्र के लोग जैसे कि एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कोरियोग्राफर्स, पेंटर्स, म्यूजिशियन, राइटर्स, सभी तरह के लोग जो भी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके वारे न्यारे, क्योंकि पंचम स्थान कला का है। रोमांस के लिए भी समय बहुत उत्तम रहेगा। हालांकि शनि थोड़े रूखे से कहें तो प्लेनेट है, पर पंचम स्थान में हैं, तो रोमांस के काफ़ी प्रबल योग रहेंगे 2.5 साल आपके लिए। यंग कपल विल एंजॉय, घूमने फिरने के मौके मिलेंगे, जिंदगी के यादगार यहाँ पर आपको पल दे जाएंगे यह शनि पंचम स्थान में। धन की वृद्धि होगी, शादी लायक जो बच्चे हैं उनकी शादी के योग बनाते हैं शनि यहाँ पर। शादी भी बहुत अच्छे घराने में होगी, यह बात भी तय है। इसी तरह से 24 जून के बाद 2024 जून से 27 तक शनि छठे घर में रहेंगे। हालांकि यह बृहस्पति का घर है, जैसे कि दिखाया हुआ है। यहाँ पर बैठकर शनि तो वैसे ही कमाल करते हैं। बिजनेसमैन के लिए यह उत्तम समय रहेगा। कोर्ट कचहरी में जो काम करते हैं उनके लिए उत्तम समय रहेगा। आप लोगों को लाभ ही लाभ होगा। आप मेहनती हो जाएंगे और भी परिश्रमी हो जाएंगे, जिससे आपको धन लाभ होगा। आपकी मन की इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। छठे घर में यह दुश्मनों के ऊपर हावी प्रभावी रखेंगे आपको। आपका ऑरा इंटैक्ट रहेगा, प्रभाव क्षेत्र आपका बढ़ेगा, उसमें वृद्धि करेंगे ही करेंगे। उपचय स्थान है, गर्म ग्रह है। अगर आप वकील हैं तो निश्चित तौर से आपका प्रभाव क्षेत्र और भी बढ़ेगा। अगर आप किसी संस्था के मालिक हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं आपकी बड़ी बड़ी, तो आप अपने नौकरों के कारण, या यूं कहें आपके अपने स्टाफ के कारण, जो अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं आपके नीचे, उनके कारण आप बहुत तरक्की करेंगे। उनकी ईमानदारी, उनकी कर्मठता आपको अब फल देगी। अगर आप लेबर एम्प्लॉय करते हैं तो लेबर आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगी, आपके लिए दिन रात काम करेगी। तो कुल मिलाकर शनि छठे घर में बहुत अच्छा फल देते हैं। बाहरी स्थानों से आपको अच्छा समाचार मिलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस चलेगा। खासकर अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स, सौंदर्य प्रसाधनों के साथ रिलेटेड बिजनेस करते हैं विदेशों में, तो इसमें और भी फ़ायदा होगा। अगर डायमंड्स का काम करते हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं, तो शनि उस वक्त आपको और भी लाभ देंगे। अदरवाइज़ भी अगर आज की डेट में भी इस तरह का व्यापार करते हैं, दशा अंतर दशा चेक कर लीजिए,
मैं बार बार कहता हूँ, गोचर के साथ, ट्रांजिट के साथ दशा अंतरदशा का भी उतना ही महत्व रहता है। अगर आपके दशा का मालिक कमज़ोर है तो आपको गोचर का उतना अच्छा फल नहीं मिलता। हाँ, बुरा नहीं होता, पर उतना अच्छा प्रभाव नहीं दे पाते शनि। यहाँ पर 2027 तक की बात की है। यहाँ पर कुल मिलाकर आपको बता दें, समराइज़ कर दें चलते चलते, धन लाभ होगा, कार्यक्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा, अगर आप स्टूडेंट्स हैं एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होंगे, शादी लायक आप अगर कैंडिडेट हैं तो आपकी शादी होगी, घर में खुशियों का माहौल होगा, नया वाहन, बंगला, प्रॉपर्टी इत्यादि के योग बनते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फैक्ट्रीज़ हैं जिनकी, उनके लिए तो बहुत ही उत्तम समय है, उनके काम में वृद्धि होगी, विदेशों में घूमने फिरने के योग बनते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर फिर से उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।